हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? बोलते हैं इन फिगर एबीसी is the quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. देखो स्टूडेंट्स, ये ऐसा आपको फिगर ऑलरेडी बुक में दिया होगा। मैंने आपको एक जस्ट डेमो दिया है, इससे काफी बेहतरीन और खूबसूरत आपको जो फिगर आपकी बुक में दिख जाएगा। अब बात ये आती है, मेन हमारा मुद्दा क्या है कि आपको ये निकालना है। ये जो मैंने ऐसे शेड ऐसे अच्छे से तो नहीं किया, ये जो ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। तो अब आप इस फिगर को अच्छे से समझें और मुझे बताएं कि किस तरीके से इसका जो शेडेड रीजन है आया जा सकता है, बताएं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये हम बता दें तो फिर मैम आपका क्या काम है? ये भी बात सही है आपकी। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से रीड करना है कि आखिरकार आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या क्या चीजें दी हैं, आप किन किन चीजों का यूज करके शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में बोलता है एबीसी इज द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ए बी सी बोलता जो ए बी सी है वो क्या है? क्वाड्रेंट है सर्कल का। अब मैंने आपको एक चीज बताई है, सर्कल का हमेशा क्वाड्रेंट हमेशा सर्कल का ही होता है। देखो इस तरीके से मान लो ये सर्कल बनाया गया है इस तरीके से, है ना। तो यानी कि ये एक पीस उठाकर यहां पे लगा दिया गया है, और जब ये एक पीस उठाकर यहां पे लगाया गया तो यहां पे तो 90 डिग्री का ही एंगल होता है। तो यानी कि जब ये पीस यहां पे रखा गया ए सी बी और ये 90 डिग्री का ही होगा। इतना इतना समझ आया आपको? एटलीस्ट आपको फिगर का इतना इतना पोर्शन तो समझ आया। अब उसकी जो रेडियस है, अब इस सर्कल है तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होगी बेटा। मैंने क्या किया, इस सर्कल से आप इसको पिज्जा स्लाइस समझ लीजिए, इसको उठाकर मैंने यहां पे रख दिया, और जब मैं रखती हूं तो 90 डिग्री का एंगल ही होगा ऑब्वियसली क्वाड्रेंट में। और जो रेडियस है बेटा वो 14 भी है, तो रेडियस तो सेम ही रहने वाला है। चलो इतना समझ आ गया। बोलता एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बीसी। बोलता बीसी को क्या किया बेटा? डायामीटर मानकर, देखो बेटा यहां पे कोई पॉइंट होगा तो इन्होंने क्या किया, यहां पे कंपास रखकर एक सेमी सर्कल बना लिया, मतलब ये एक हाफ सर्कल बना लिया। इस चीज को मुद्दे रखते हुए इस पॉइंट को ये करके सेमी सर्कल बना लिया। ये साइड आपको लाइन दिख रही है, ये सेमी सर्कल बना दिया। और बोलता आपको ये शेडेड रीजन निकालना है। अब आपको शेडेड रीजन निकालना है तो कैसे? अब देखो यहां से ये सेमी सर्कल बना है, तो इस सेमी सर्कल में से अगर ये वाला पोर्शन, ये जो सेगमेंट आपका, ये जो सेगमेंट माइनस हो जाए तो आपके पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। आप भूल जाइए, आप सिर्फ मेरी बात सुनिए कि आपको निकालना क्या है? शेडेड रीजन निकालना है। और शेडेड रीजन कौन सा है? यही है। तो अब इस शेडेड रीजन को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये आपको इतना इतना सेमी सर्कल दिख रहा है, इसको भी एक बारी भूल जाइए। ये आपको यहां से आपने सेमी सर्कल बनाया है, तो इस सेमी सर्कल में से अगर आप ये वाली चीज व्हाइट पोर्शन है जो ये माइनस कर दे तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी। यस या नो? अब आप देखो सेमी सर्कल में से आपको उड़ाना क्या है? ये व्हाइट पोर्शन, और ये व्हाइट पोर्शन क्या है? सेगमेंट। देखो आपको क्या करना है, अगर मैं आपको बिल्कुल लैंग्वेज में बताऊं, इजी लैंग्वेज में बताऊं, तो सेमी सर्कल में से आपको क्या करना है? सेगमेंट को माइनस करना है। यही करना है आपको। सेमी सर्कल में से क्या करना है? सेगमेंट को क्या करना है? माइनस करना है। इट मींस सेमी सर्कल का भी आपके पास एरिया होना चाहिए और सेगमेंट का भी आपके पास एरिया होना चाहिए। अगर आपके पास एरिया होगा दोनों का तभी तो आप आपस में माइनस करोगे। लग गया बता? तो क्या करना है? आई रिपीट अगेन, इस सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट को, जो ये व्हाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, ये उड़ाना है, ये माइनस करना है और आपके पास ये चीज आ जाएगी। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स आपको सेमी सर्कल का भी एरिया निकालना पड़ेगा और आपको सेगमेंट का भी एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, लग गया बता? अब आपको क्या करना है? पहले सेगमेंट निकालना है। तो सेगमेंट कैसे निकालेंगे आप?
देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, क्वाड्रेंट है। अगर आप इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो तो आपके पास ये सेगमेंट आ जाएगा। देखो बेटा, आपने क्या किया, ये सारा क्या है, सेगमेंट ही तो होता है, ये यहां से लेके यहां तक क्या सेगमेंट है। और इस सेगमेंट में से मैं अगर इस ट्रायंगल को क्या करूं, माइनस कर दूं, ये सॉरी ये क्वाड्रेंट है ना, ये क्वाड्रेंट ही तो है आपका, ये जो पीस उठाया आपने ये वाला, ये क्वाड्रेंट ही तो है। तो इस क्वाड्रेंट में से अगर मैं ये ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास सेगमेंट आ जाएगा, यस या नो। इस सेगमेंट, इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। आई रिपीट अगेन, ये क्वाड्रेंट है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट में से मैं ये ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये सेगमेंट आ जाएगा। और मेरे को सेगमेंट चाहिए क्यों, क्योंकि मुझे सेमी सर्कल में से सेगमेंट माइनस करना है। मैम हम पहले सेमी सर्कल क्यों नहीं निकाल रहे, सेगमेंट ही क्यों निकाल रहे हैं, ऐसे भी कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि सेमी सर्कल में हमें रेडियस चाहिए होगी और हमें रेडियस नहीं पता अभी तक, ठीक है। तो पहले सेगमेंट, आइए मेरे साथ। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी। समझ आया ना मैंने क्या किया। अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर का स्क्वायर, 1/4 पाई आर का स्क्वायर माइनस, अब देखो जो ये ट्रायंगल है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला हुआ। अब 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 लेने को नहीं बोला तो रहने दीजिए, 22/7। आपको बुक में रेडियस दी है कितनी, 14 इंटू 14। हमें सेमी सर्कल की रेडियस नहीं पता, ये रेडियस आपको क्वाड्रेंट की दी है, याद रखिएगा। आपको ये जो सर्कल की रेडियस नहीं दी हुई, ये क्वाड्रेंट की रेडियस दी है, आपको सेमी सर्कल की रेडियस चाहिए। चलो खैर आगे की बात है। -1/2 बेस कितना है, ए सी किसी को भी मान लीजिए क्योंकि जो रेडियस है वो तो सेम ही है, और ए बी, ठीक है जी, ए सी इंटू ए बी। अब देखो 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है जी। 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 11 22, तो 11 इंटू 14 माइनस 2 1 2, 2 7 14, तो 14 7 कितने होते हैं, 98 होते हैं। 11 को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 1 4, 4 1 4, 1 1 1, 1 1 1, 4 5 1, तो ये कितना आ गया 154। 154 में से 90 माइनस कीजिए, देखो कितना आ रहा है 56। 154 में से 98 माइनस कीजिए, 14 में से 8 गए 6 बचे, और यहां पे कितना बचा 14, तो 14 में से 9 के कितने बचते हैं 5। और ये निकाल क्या रहे हैं आप, सेगमेंट का एरिया, तो ये कितना आ गया 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर में है सब, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा पता, मैं क्वेश्चन ही रेज कर रही हूं बेटे। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सेमी सर्कल निकालना है, सेमी सर्कल का एरिया चाहिए आपको, सॉरी ठीक है, दोबारा से बता रही हूं, आपको सेगमेंट का चाहिए था ना, तो यहां से लेके यहां तक था क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में से ये आप ये ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो आपके पास ये व्हाइट व्हाइट पोर्शन जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं तो वो आ जाएगा। और सेमी सर्कल में से अगर मैं इस सेमी सर्कल में से अगर मैं इतना इतना पोर्शन सेगमेंट का माइनस कर देती हूं तो मेरे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको निकालना है सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है।
तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सेमी मतलब हाफ, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का कितना आ जाएगा? 1/2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई 22/7। लेकिन हमें इस सेमी सर्कल की ये डायामीटर है ना, तो हमें तो ये पता ही नहीं पता ना हमें डायामीटर पता है, ना हमें रेडियस पता है इस सेमी सर्कल की। तो क्या करेंगे अब? सेमी सर्कल की रेडियस तो हाफ होगी डायामीटर का, तो क्या ऐसा करें कि हमारे पास BC आ जाए। BC क्या एक सेमी सर्कल का डायामीटर है? बेटा मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। BC क्या एक डायामीटर है किसका? सेमी सर्कल का। तो क्या ऐसा करें कि हमारे पास BC आ जाए, BC आ जाए, BC आ जाए, सेमी सर्कल का डायामीटर आ जाए, ताकि हम रेडियस निकाल पाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल की तो एक साइड है, और आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगल की एक साइड क्या BC हाइपोटेन्यूज है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस BC की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यस या नहीं? आप इस ट्रायंगल्स की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस BC की साइड पता कर लेंगे, और जब आपको BC की साइड पता चलेगी, इट मींस आपका सेमी सर्कल का क्या आ गया? डायामीटर आ गया। और अगर आपका सेमी सर्कल का डायामीटर आ जाता है बेटे, तो इट मींस आपके पास क्या आ गया? रेडियस आ गया। किसका? सेमी सर्कल का। और वही रेडियस तो हम यहां पे पुट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। जिसको नहीं आया वो रिपीटली मेरे को सुनने की मैं क्या कह रही हूं। ओके, मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है बेटे, अब देखो मेरी बात सुनिए। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस, आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगी ना बेटे। नहीं भी पता तो मैं बता देती हूं कि इसका इन दोनों के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होती है? बेस प्लस परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है? BC। आपको BC तो चाहिए, और बेस कितना है? AC। AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? BA का स्क्वायर। BC स्क्वायर ही तो आपको चाहिए, और AC कितना है आपका? 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो BC है ये स्क्वायर रूट चला जाएगा वहां पे, तो कितना आ जाएगा? 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब ये BC है, यहां पे देखिए 14 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 14 का स्क्वायर कॉमन आ गया ना, तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1, यही बचा। और ऐसे मैंने क्यों किया? ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब देखो BC इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाई 14, और 1 प्लस 1 2। तो देखो जो दो होते हैं वो तो बाहर आ जाते हैं ना, तो एक 14 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? सिर्फ √2, क्योंकि ये सिंगल था। तो इट मींस आपका जो BC है वो कितना आ गया? 14 √2। BC कितना आ गया बेटा? 14 √2। ये सारा कितना आ गया बेटा? 14 √2। क्या? BC। और BC क्या था बेटा? BC क्या था बेटा? डायामीटर था। किसका? सेमी सर्कल का। BC क्या था बेटा? डायामीटर था। किसका? सेमी सर्कल का। लेकिन आपको चाहिए क्या? रेडियस। तो यहां पे आइए मेरे साथ। डायामीटर कितना है? 14 √2। तो रेडियस क्या होता है? डायामीटर अपॉन 2, यानी कि 14 √2/2। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो रेडियस कितनी आ गई बेटा? 7 √2। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने तो कुछ नहीं किया, आपने ही किया। आपने देखते ही देखते क्या निकाल दी? रेडियस निकाल दी। तो जानी कि इस सेमी सर्कल की जो रेडियस आई है वो कितनी आ गई? 7 √2। तो आप यहां पे क्या फिल करेंगे? 7 √2 मल्टीप्लाई 7 √2। ठीक है, इस 7 से 7 कैंसल आउट, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो अब देखो क्या क्या बचा आपके पास? 11 और एक
7 और एक क्या दो क्या बच रहे हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, यही बचा है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो 11 इंटू 7 कितना होता है, 77 और मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 मतलब √2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो 77 मल्टीप्लाई 2, 77 को 2 के साथ किया 14 15, तो कितना आ गया बेटा 154 आ गया। यानी कि जो सेमी सर्कल आया वो कितना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आया 154। और हमारी बात क्या हुई थी कि आपको सेमी सर्कल में से क्या करना है, सेगमेंट को माइनस करना है। जब आप सेमी सर्कल में से क्या करोगे, सेगमेंट को माइनस कर दोगे, ये भी कितना आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो नोट कीजिए जिनको लग रहा है कि नोट करना चाहिए। देखो बेटा क्या बात हुई थी हमारी कि आपको निकालना क्या, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना बेटे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो आपके पास क्या दोनों आ चुके हैं, ये क्या है सेमी सर्कल का एरिया तो आया है, ये एरिया तो आया है सेमी सर्कल का, समझ आ गया। और सेगमेंट आप निकाल चुके हैं, तो सेमी सर्कल कितना आया 154 और सेगमेंट कितना आया 56। ठीक है, तो बेटा आप माइनस कीजिए, 154 में से 56 गए तो कितने बचते हैं, 46 में से 14 में से 6 गए तो 8 बचे, यहां पे 14 बचा, तो 14 में से 5 गए कितने बचते हैं 9। तो एरिया है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की थी, क्वेश्चन में समझना होता है कि हमें पूछा क्या गया है। अदरवाइज क्वेश्चन तो सारे इजी होते हैं, बस बात ये होता है कि आपने क्रैम ना किया हो। और जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि आई डोंट थिंक सो कि आपको मतलब क्रैम करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आज का लेक्चर भी काफी ज्यादा बेहतरीन लगा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।